नमस्कार दोस्तों, अभी हाल के कुछ सालों से कई हिंदूवादी शरारती हिंदू राष्ट्र की मांग करने में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ भ्रम फैलाने वाले कथावाचक भी हैं। बागेश्वर वाले बाबा ने तो हिंदू राष्ट्र के लिए बाकायदा एक रैली भी निकाली है, लेकिन ये शरारती यह कभी नहीं बताते कि ये हिंदू राष्ट्र है क्या। इतिहास में कब और किस राजा के समय में हिंदू राष्ट्र था, किस राजा के राज्य में हिंदू ग्रंथों के अनुसार राज्य का संचालन होता था, उस हिंदू राष्ट्र में भारत के किस समुदाय को क्या क्या अधिकार मिले थे, उस हिंदू राष्ट्र में किस समुदाय को कौन सा काम करने पर मजबूर किया जाता था, उस हिंदू राष्ट्र में कौन सा समुदाय मालामाल हो गया था और कौन से समुदाय से जबरन बेगारी करवाई जाती थी। दोस्तों, वह राज था मुगलों का राज, खास तौर पर अकबर का राज, जिसे ब्राह्मण इतिहासकार अकबर महान लिखते नहीं थकते। दोस्तों, कारण यह है कि इतिहास में अकबर पहला राजा था जिसने काल्पनिक देवी देवताओं के सम्मान में सोने और चांदी के सिक्के छपवाए थे। हाँ, आपने ठीक सुना दोस्तों, अकबर ने राम, सीता, राधा कृष्ण और लक्ष्मी गणेश के चित्रों वाले सोने चांदी के सिक्के ढलवाए थे। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अकबर द्वारा 1604 में बनवाए सोने चांदी के ऐसे सिक्के रखे हैं जिन पर राम सीता के चित्र बने हुए हैं तथा देवनागरी लिपि में राम सिया तथा दूसरी तरफ फारसी भाषा में रामनवमी तिथि लिखी हुई है। दोस्तों, प्रथम शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत में बुद्ध, महावीर, विनायक, बोधिसत्व और लोक देवताओं की जितनी भी मूर्तियां बनाई गई थी, उनमें से अधिकतर मूर्तियों को गजनी, गौरी और सल्तनतकालीन सुल्तानों ने नष्ट करवा दी थी। भारतीयों को मुसलमान बनने पर मजबूर करने के लिए उन पर धार्मिक टैक्स, जजिया कर भी लगाया जाता था। सल्तनत काल में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। इसी काल में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर बौद्ध भिक्षुओं को तिब्बत भागने पर मजबूर कर दिया गया था और बौद्ध धर्म को भारत से लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया था। फिर मुगल काल में दोस्तों अकबर ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में सामने आया। अकबर और उसके वंशजों को पता था कि यदि भारत में मुगलिया सल्तनत को मजबूत करना है तो टुकड़ों में बटे हिंदू समाज को और ज़्यादा टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। हुकूमत को वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलाकर ब्राह्मण और राजपूतों को खुश करने का प्रयास करना होगा। हिंदू धर्म और हिंदुओं को बांटने वाली वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करना होगा। इसीलिए अकबर ने 350 वर्षों से बनी परंपरा को तोड़कर ब्राह्मणों को दोबारा मंदिर बनवाने की अनुमति देने वाला फरमान जारी कर दिया था तथा हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक टैक्स, जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। अकबर ने मंदिर बनवाने की अनुमति देने के साथ साथ कई मंदिर भी बनवाए थे तथा सैकड़ों बीघा जमीन भी मंदिरों के संरक्षण के लिए ब्राह्मणों को दान में दी थी। दोस्तों, हिंदू देवी देवता राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु, गणेश और जितने भी हिंदी देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियां इसी काल में अकबर के आदेश के बाद में बनना शुरू हुई थीं। दोस्तों, अकबर ने 1574 में मांडू में नीलकंठेश्वर शिव मंदिर का निर्माण मुगल वास्तुकला से करवाया था। अकबर यह सब इसलिए करवा रहा था ताकि ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में बांटे गए कर्म के अनुसार वे अपना पूजा पाठ और यज्ञ हवन का काम कर सकें। उनमें से एक ब्राह्मण तुलसीदास भी थे। तुलसी को अकबर ने 96 बीघा जमीन राजापुर चित्रकूट में दान में दी थी ताकि तुलसी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाला साहित्य लिख सके। दोस्तों, अकबर ने ब्राह्मण जाति से आने वाले बीरबल को अपना प्रधान सलाहकार भी नियुक्त किया था
ताकि ब्राह्मणों को विश्वास दिलाया जा सके कि अकबर का राज हिंदू रीति नीति से चल रहा है। अकबर ने राजपूतों के क्षत्रिय अहंकार की रक्षा करने हेतु कई राजपूत सरदारों को राजा की उपाधियां भी दे रखी थीं, ताकि वे अपने आप को क्षत्रिय होने का एहसास दिला सकें और भारत में मुगलिया सल्तनत को मजबूत करने के लिए महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों से युद्ध में मुकाबला कर सकें, ताकि पूरे भारत को मुगलिया सल्तनत का गुलाम बनाया जा सके। वैसे तो दोस्तों, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत 9वीं सदी में शंकराचार्य के समय में हो चुकी थी। लोगों को पैतृक काम अपनाने को मजबूर करने के प्रयास किए जाने लगे थे, लेकिन मुगल काल के पहले शंकराचार्य के चेलों को कोई ऐसा राजा नहीं मिला था जो वर्ण व्यवस्था को भारतीयों पर जबरन लाद सके। यही कारण है कि मुगल काल के पहले संत रैदास को चित्तौड़ राज दरबार में राजगुरु का सम्मान मिल रहा था। मीराबाई ने गुरु रैदास से गुरु दीक्षा ले रखी थी। संत रैदास खुलकर वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। वे अपने चेलों से कह रहे थे, रैदास बामन ना पूजिए जो हो बेगुणहीन, पूजो चरण चंडाल के जो हो बे ज्ञान प्रवीण। कह रैदास सुनो भाई संतो, बामन के गुण 3, मान हरे और धन खो लूटे और मत्ती ले छीन। इसी तरह कबीर जाति और वर्ण का खुलकर विरोध कर रहे थे। अपने शिष्यों से कर रहे थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मुगल काल के पहले वर्ण व्यवस्था और धर्म ग्रंथों को ठेंगा दिखाते हुए कई निचली समझी जाने वाली जाति के व्यक्ति देश पर राज कर रहे थे। भूसर जाति के नमक बेचने वाले हेमचंद हेमू का अकबर से पहले दिल्ली की गद्दी पर अधिकार था, तथा गोंडवाना में गोंड जाति की रानी दुर्गावती अकबर से पहले गोंडवाना पर राज कर रही थी। दिल्ली सहित पूरे देश पर राज स्थापित कर लेने के बाद मुगलों ने ऐसे नियम बनाए थे जिससे हिंदू ग्रंथों के अनुसार कठोरतम वर्ण व्यवस्था पूरे हिंदू समाज पर लादी जा सके। हालांकि मुगल काल में खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों से सिर्फ नीचे समझे जाने वाले काम करवाए जाते थे, क्योंकि मुगल काल में जमींदार राजपूत जाति के थे तथा जमींदारों के कुलगुरु ब्राह्मण जाति के जातिवादी पुजारी थे। और जातिवादी जो हैं वे तो चाहते हैं कि देश वर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए तो आजकल वर्ण व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। मुगलों ने राजपूतों को छोड़कर सभी जाति के हिंदुओं से युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियार रखने का अधिकार 1665 में एक फरमान निकालकर छीन लिया था, ताकि मुट्ठी भर राजपूतों के अलावा कोई हिंदू जाति मुगलिया सल्तनत को चुनौती ना दे सके। मुगलों ने 1665 में ही राजपूत और ब्राह्मण पुजारियों को छोड़कर पूरे हिंदू समाज से हाथी और घोड़े पर सवार होने का अधिकार भी छीन लिया था, ताकि वर्ण व्यवस्था की स्थापना के बहाने अपना मुगलिया राज मजबूत और स्थायी बनाया जा सके। दोस्तों, इन सब सबूतों से यह सिद्ध हो जाता है कि मुगलिया राज ही भारत में हिंदू राज था, जिसमें हर तरह की गुलामी हिंदुओं पर थोपी गई थी, जो हिंदू ग्रंथों में लिखी हुई है। दोस्तों, मुगलिया राज में ब्राह्मण वर्ग मुगलों द्वारा बनवाए मंदिरों में पूजा पाठ और हवन कीर्तन में व्यस्त थे। राजपूत अपनी जमींदारी और राजा की उपाधि बचाने के लिए मुगलों की चौखटें चूम रहे थे। किसान बेचारे मौसम की मार और जमींदारों की मार झेल रहे थे, तथा मजदूर वर्ग जमींदारों और बड़े किसानों की बेगार करके अपने दिन काट रहे थे। दोस्तों, इससे पहले भारत में किसी भी राजा ने इतनी कठोर वर्ण व्यवस्था कभी लागू नहीं की थी, ना इससे पहले ना इसके बाद में। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लोगों तक फैलाएं। लोगों तक इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज है, मुगलों के राज में था। इसके साथ ही
जय भीम, जय भारत, जय संविधान।